हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में जो 20 नवंबर को ही 2023 को ही आया है और ये विल के रिगार्डिंग में है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बताया है कि अगर आप विल को प्रूव करना है तो आपके पास में क्या-क्या चीज़ होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्टर होना चाहिए। अगर ये फैक्टर नहीं है तो विल को वैलिड नहीं माना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मैंने बहुत बार जो मुझे सवाल आते हैं तो मैंने देखा ये इस टाइप के केसेस बहुत आते हैं। तो जिनका भी विल साथ ही साथ में एडॉप्शन से रिलेटेड रहता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे कोर्ट ने डिफाइन किया है पूरे इस चीज़ को कि विल को आप कैसे प्रूव करोगे अपने एविडेंस में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पहला चीज़ तो विल क्या होता है, दूसरा चीज़ ये है ऑब्वियसली इस जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ में इस जजमेंट में ही जो सेक्शंस जो बताए गए रजिस्ट्रेशन एक्ट का एविडेंस एक्ट का कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं इसमें और आप कैसे उसको प्रूव करोगे, क्या-क्या चीज़ होना चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं होते हैं तो वो प्रूव होता है, नहीं हो पाता है, अगर होते हैं तो प्रूव होता है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जो केस के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था, रिपोर्टेबल हो गया ये केस। जो 2 जजेस बेंच का था, सीटी रवि कुमार एंड संजय कुमार जजेस ने दिया है इसको। जैसे मैंने कहा कि इसका डिसीजन 20 नवंबर 2023 को ही आया है। केस नंबर जो है इसका सिविल अपील नंबर 2435 ऑफ 2010। जो पार्टी है इसकी वो है मुथुरु नलिनी कन्नत, ये जो अपीलेंट है वर्सेस गनादी कलेप्रसाद जो जिनका डेथ हो चुका है वो इस पे रिस्पॉन्डेड है लेकिन उसके लीगल हेयर के थ्रू पे ये आया। तो ये जो केस आया है विल के बारे में है, एडॉप्शन से भी रिलेटेड है इसमें। क्या-क्या कानून को इस जजमेंट में टच किया गया है। तो सबसे पहला जो है सेक्शन 7 एंड 11 ऑफ द हिंदी अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अडॉप्शंस के क्या रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी इस जजमेंट में टच किया गया है। अडॉप्शन अगर हो रहा है तो उसमें क्या-क्या चीज़ होना चाहिए, क्या-क्या रिक्वायरमेंट उसमें होना चाहिए, उसके बारे में सेक्शन 7 और 11 को टच किया गया है। पर हम अपने इस वीडियो में इस सेक्शन मतलब हिंदी अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट को हम टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको भी ले लूँगी ना तो वीडियो मतलब पूरा 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसको तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सेक्शन 68 एंड 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथ में सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1925, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहीं न कहीं सेक्शन 7, 11 की बात आ ही जाएगी, लेकिन वो बहुत ही ब्रीफ में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन बात इस कोर्ट में इस जजमेंट में जो बोली गई है वो है विल की वैलिडिटी, जिसको हम आज टच करेंगे। क्या बोला गया है? रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 for proving a will. Necessity of attestation by two witnesses as mandated by the Act not satisfied. Inadequate evidence to establish that will ever signed in testator's presence or with her acknowledgement. Will deemed not proved as per legal requirement rendering it legally ineffective. तो ये बेसिकली एक रस था पूरे उस केस का कि इस केस में विल को प्रूव नहीं किया गया था। किस सेक्शन की वजह से इसको प्रूव नहीं किया था? सेक्शन 63 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ जब इन्होंने बिल लाए थे कोर्ट पे तो उस चीज़ के हिसाब से इनको प्रूव नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं एक विल को प्रूव करने के, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल में बोलूँ, अगर हम रोटी बनाते हैं, आटे की अगर हम रोटी बनाते हैं तो अगर रोटी बनाने के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट इंग्रीडिएंट्स चाहिए? हमें चाहिए आटा, पानी, थोड़ा-सा नमक, है ना? और उसको हमें अच्छी तरीके से गूँथना एक प्रोसेस भी होता है। तो वही हिसाब से एक विल का भी अगर मैं बात करूँ तो विल को खाली बिल हमने बना दिया है और उसका रजिस्ट्रेशन भी अगर हमने करवा दिया है तो वो विल वैलिड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। विल को कोर्ट में फिर भी आपको अपनी गवाही के द्वारा अच्छी तरीके से उसको प्रूव करना पड़ता है। अटेस्टिंग विटनेस जो होते हैं उनकी भी बात इसमें आ जाती है। तो हम अभी बात करते हैं सेक्शन 63 और बाकी एविडेंस एक्ट के बारे में। Civil appeal involving the validity of a will and an adoption deed concerning the properties of the late Venkiyamma. The case focuses on the alleged adoption of Muthuru Nalini Kant by Venkiyamma and the subsequent will that bequeathed the properties to him. तो जो ब्रीफ फैक्ट्स इस केस के रहे हैं कि इसमें ये हुआ था कि ये जो अडॉप्शन हुआ था मुथुरु नलिनी कनत का, किसने इसको अडॉप्ट किया था? वेंकुबा अम्मा ने इस आदमी को अडॉप्ट किया था। ये जो वेंकम्मा है ये इनका डेथ हो चुका है, ठीक है? और ये जो मधुर नलिनी कन्नत है ये
ये ऐसे एलिज किया है इस केस में कि पहले ये सॉरी मोतरू नल्नी जो है, जो नल्नी है, नल्नी का ये भी लीगल हेयर है, जो एक्चुअली जिसको अडॉप्ट किया था वो इनके फादर थे। तो जो इनके फादर है उनको ये वेंकू अम्मा ने अडॉप्ट किया और बाद में विल किया है सारे प्रॉपर्टीज को। इस चीज को चैलेंज किया था इस जो वेंकू अम्मा के जो ग्रैंडसन है, जो एक्चुअल उनके जो जो ब्लड रिलेटेड ग्रैंडसन है, उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने बोला था कि जो अडॉप्शन डीड है ये भी गलत है, ये भी झूठा बनाया गया है, और विल जो है ये भी झूठा बनाया गया है। मेरी नानी ने कभी भी इनको अडॉप्ट नहीं किया, ना ही इनके ऊपर में कोई विल किया है। तो ये बात लोअर कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। तो ये मेन फैक्ट्स ऑफ द केस रहे इसमें। चलिए हम आते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है विल को प्रूव करने के लिए। एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल, एवरी टेस्टेटर नॉट, ये सेक्शन 63 बात हो रही है। एवरी टेस्टेटर नॉट बीइंग ए सोल्जर एम्प्लॉयड इन, ये सक्सेशन एक्ट सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात हो रही है। एवरी टेस्टेटर, टेस्टेटर किसे बोलते हैं? जो विल बनाता है, जो जिसका विल होता है, मतलब जो अपना प्रॉपर्टी दे रहा है उसको बोलते हैं टेस्टेटर। Not being a soldier employed in an expedition or engaged in actual warfare, or an airman so employed or engaged, or a mariner at sea shall execute his will according to the following rules। इसमें देखिए जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड होते हैं उनके लिए विल का लॉस थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जो बात हो रही है आम आदमी जैसे आप और मैं हैं, हम आम जनता है, ये हमारे बारे में बात इसमें हो रही है। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है, जो ए और बी है वो एक्चुअली आर्मी मैन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें हटा दिया गया है। सी जो हमसे रिलेटेड है वो ये बात है, द विल शेल बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेस। कोई भी विल 2 लोगों का विटनेस उसमें होना बहुत जरूरी है, अटेस्टेटिंग विटनेस होना चाहिए। Each of whom has seen the testator sign or affix his mark to the will or has seen some other person sign the will। ये जो दोनों विटनेस है इनके सामने में साइन होना चाहिए। किसका? विल का। या इन्होंने देखा है कि उस विल पे साइन कोई और व्यक्ति कर रहा है, मतलब ये एक जो बोलते हैं ना आई विटनेस, वो वाली बात आ जाती है। इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टेटर, अगर कोई टेस्टेटर के बिहाफ में अगर साइन कर रहा है तो वो साइन भी इन लोगों के, इन दोनों व्यक्तियों के सामने में होना चाहिए। और हैज रिसीव फ्रॉम द टेस्टेटर पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क, या फिर जो टेस्टेटर है वो उनको बोला होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति को मैंने दिया है साइन करने के लिए मेरा विल को, और ये साइन कर रहा है। और द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन एंड ईच ऑफ द विटनेस शैल साइन द विल इन द प्रेजेंस ऑफ द टेस्टेटर। और ये जो दोनों ही विटनेस हैं, ये टेस्टेटर जो विल बना रहा है उसके सामने में ही साइन करेंगे, मतलब पहला साइन तो टेस्टेटर का होगा, उसके बाद में ये दोनों व्यक्तियों का विटनेस का साइन होगा। ये कानून बोल रहा है। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन विटनेस बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिसीजन शैल बी नेसेसरी। साथ साथ में ये बोला है कि दोनों विटनेस को एक साथ भी प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक विटनेस भी का प्रेजेंट है और उनके सामने में हो रहा है, बाद में दूसरा विटनेस है और उसको बोला गया कि हाँ ये मेरा साइन है, और उसके बाद में साइन कर रहा है, तो ये भी माना जाता है। ये सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 68 एंड 69 ऑफ इंडियन एविडेंस है। देखिए विल तो एक टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत में आ जाता है। विल कैसा बनाया जाए ये वो अभी पहले वाले सेक्शंस में हमने बताया था सेक्शन 63 में। अब 68 69 जो है ये कोर्ट का प्रोसेस का लॉ होता है। ये बताता है कि ये जो कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आप उसको कोर्ट में ऐसे प्रूव करोगे, मतलब वो फैक्टर्स होंगे प्लस ये फैक्टर्स अगर होगा तभी कोई चीज का वैलिडिटी प्रूव होगा, तो इसलिए कनेक्टेड होते हैं। सेक्शन 68 जो बोल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। जो भी कानून, ये खासकर इंडियन सक्सेशन एक्ट या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों को लेकर बोला जा रहा है कि जहाँ कहीं भी कानून ये बोलता है कि वहाँ पे एक अटेस्टेटिंग विटनेस होना चाहिए। कहाँ पे अटेस्टेटिंग विटनेस होना चाहिए? आप देख लो तो हर एक डॉक्यूमेंट जो हमारा बनता है, चाहे सेल डीड बना हो, चाहे विल बना हो, चाहे कोई भी तरह का हम गिफ्ट डीड बना रहे हैं, अडॉप्शन डीड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें हमारे हमेशा 2 विटनेस होते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट होता ही होता है अटेस्टेटिंग विटनेस का। पर एफिडेविट में नहीं होता है ना? इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग हिज एग्जीक्यूशन। तो जहां कहीं भी अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तभी प्रूव होंगे जब जो एक अटेस्टिंग विटनेस है, जो भी एक विटनेस है, कोई एक विटनेस कोर्ट में आके बोले कि हाँ ये मेरे सामने में साइन हुआ है। If they are an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence,
साथ में वो अगर वो पर्सन जिंदा है, आ जा सकता है, तो उसको आके कोर्ट में गवाही देना होगा, तभी वो डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। Provided that it shall not be necessary to call an interesting witness in proof of the execution of any document not being a will, which has been registered in accordance with the provision of Indian Registration Act. लेकिन अगर विल के अलावा, बहुत क्लियरली इसमें बोला गया, विल के अलावा और कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, जो रजिस्टर्ड होता है ना रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में, अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसमें आपको अटेस्टिंग विटनेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विल में तो ये एक्सेप्शन नहीं है। विल में तो आपका अगर रजिस्टर्ड हुआ भी है तो भी आपको एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा। Unless its execution by person by whom it proposed to have been executed is specifically denied. ये उस क्षेत्र में नहीं होगा जिसमें जिसने बनाया वही मना कर देता, तो वो उस चीज में आपको किसी अटेस्टिंग विटनेस को बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम आते हैं सेक्शन 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। वैसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि विल में कि या कोई भी केसेस में अटेस्टिंग विटनेस या दो विटनेस मिले नहीं या दोनों का डेथ हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? कोर्ट ने उसका भी, कानून में उसका भी प्रावधान है। इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द यूके, अगर कोई विटनेस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, घूम गए हैं, जो भी है, वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट यूके यूनाइटेड स्टेट में हुआ है, it must be proved that attestation of one witness at least is in his handwriting. तो एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस इन इज एंड द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग का रोल आ जाता है कि कोई आके एटलीस्ट वो जो विटनेस के जो हैंडराइटिंग है उसको आके बोले कि हाँ ये जो फॉर एग्जाम्पल राम है, ये राम की ही सिग्नेचर है। अब ये राम का सिग्नेचर कौन बता सकता है कि ये राम का सिग्नेचर है? या तो उसके कोई कोलीग हो गए जो उसके साथ में काम कर रहे होंगे, वो आके उसके विटनेस बता सकता है, या राम के कोई अपने बच्चे होंगे, बीवी होगी जो जानती है, फेमिलियर होते हैं अपने रिलेटिव्स के सिग्नेचर के साथ में, वो आके बोल सके कि हाँ उनका सिग्नेचर। अगर हमें विटनेस नहीं मिल रहा है तो सिग्नेचर्स के लिए हम इनको बुला सकते हैं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए हम इनको बुलाना होगा। ये कानून बोल रहा है सेक्शन 68 एंड 69। टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो विल ये सब वगैरह जो होते हैं, सेल डीड वगैरह, उसी को टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ विल, कंसीडरिंग ऑफ एज, health condition and behavior of testator at the time of the will execution, discrepancies in adoption and testimony document indicating lack of consistency and credible evidence for legal validation। जैसे अडॉप्शन, जैसे ये तो इसमें इस केस की बात हो रही है जहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विल और साथ-साथ में जो एडॉप्शन डीड, ये दोनों ही में कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है। अब ये क्या सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को फील हुआ, ये हम आगे देखते हैं। तो इस केस में कोर्ट को क्या सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस लगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों ही जो डॉक्यूमेंट थे, एडॉप्शन डीड या फिर हम विल की बात करते हैं, ये दोनों ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे बेसिकली। लेकिन जो बात आ गई यहाँ पे वो अटेस्टिंग विटनेस को लेकर ही बात यहाँ पे क्रिएट हो गया कि उन्होंने विल का, खास करके हम विल की बात करें यहाँ पे, तो विल का कोई भी अटेस्टिंग विटनेस कोर्ट में आया ही नहीं। एक का तो डेथ हो गया, तो दूसरा का वेराबॉट्स इनको नहीं मिल रहा था। तो कानून क्या बोला आपका सेक्शन 16A9 में? 69 यही बोल रहा था कि आप, सॉरी 68 में आपको यही बोल रहा था कि जो अगर एक अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है तो उसका वेयरअबाउट्स नहीं मिला तो उसके जानकार कोई आकर उनका सिग्नेचर को वेरीफाई करे। इस केस में क्या हुआ था, इन्होंने कोई बाहर का कोई से आदमी, कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्ट्रे एक आदमी था, वो आके उसने एविडेंस दिया, गवाही दिया कि हाँ मैंने देखा इन्होंने साइन किया। अब वो कौन आदमी है, उसका क्या रिलेशन है, अगर उसने तुमने देखा तो तुमने क्यों नहीं साथ में साइन किया? तो एक स्ट्रे विटनेस हो गया था। रिलायबिलिटी जो कोर्ट की होती है, जैसे वो हियरसे विटनेस की बात हो जाती है, उस तरह से कोर्ट ने इस विटनेस को देखा कि मैंने देखा कि हाँ उन्होंने साइन किया, तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको रिलायबल नहीं माना। बहुत सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा आया होगा जिसपे कोर्ट को लगा कि कोई रिलायबिलिटी है नहीं। दूसरा चीज, कानून इसमें डिमांड कर रहा है कि अटेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर को वेरिफिकेशन कराना है, तो वो वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। कोई भी उसके रिलेटिव या फिर उसके जान पहचान के लोग या उसके साथ में काम करने वाले लोग आके नहीं बोल पाए कि ये इनका सिग्नेचर है, हाँ इन्हीं यही विटनेस का सिग्नेचर है जो जिंदा है। तो यहाँ पे कोर्ट को बहुत डाउट क्रिएट हो गया कि ये जो विल है ये फ्रॉड विल है। साथ ही साथ में एज का भी फैक्टर था, हेल्थ का भी फैक्टर था कि इतना उम्र में अपना खुद का जो अपना असली ग्रैंडसन है उसको आप 1 रुपया ना देके जो अडॉप्टेड पर्सन है उसको आप सारी चीज कैसे दे दोगे?
कोई खराब रिलेशनशिप भी नहीं था दोनों के बीच में, ग्रैंडसन और उसकी नानी के बीच में कोई रिलेशनशिप खराब भी नहीं था। विल में खाली यही लिखा था कि वो देखता नहीं था, लेकिन ऐसा कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिखाया गया कि वो देखता नहीं था। तो ये बहुत सारी बात निकल के आई, जहाँ पर और साथ में टेस्टेटर जिसने विल बनाया था उसका सिग्नेचर को लेके भी डाउट था कि वो तो थंब थंब इम्प्रेशन मारती है, तो उसने कैसे इंग्लिश में साइन कर दिया। ऐसा बहुत सारी इसमें चीजें थी जो कोर्ट को एक सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस सर्कमस्टांस लगा। कोर्ट ने लिखा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के में लास्ट पैरा में लिखा है कि दिस क्रिएट अ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, कि ऐसा हुआ है कुछ। एंड जहां कोर्ट को एक पैसा का भी डाउट हो गया तो वहां तो विल प्रूफ नहीं हो पाता है। यही बात इसमें हुई थी और विल प्रूफ नहीं हुआ था। तो व्यूवर्स, आई होप आज का मेरा ये जो वीडियो है, जो मैंने जजमेंट को समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।